तुम्हारी अपनी बहन को करने जाओगे? नहीं जाओ। तुम किनको करने जाओगे? माँ को करने जाओ, बाप को करने जाओ। क्यों करने जाओगे? क्यों करने जाओगे? माँ तुम्हें बहुत प्यारी है, पिता तुम्हें बहुत प्यारा है, लेकिन इतना प्यारा नहीं है जितनी प्यारी पत्नी है पत्नी प्यारी नहीं? अभी तो शादी हुई है। अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन जब हो जाएगी तब हो जाएगी प्यारी। कोई नई बात थोड़ी, ये तो प्यारी होना ही है। माँ जो है, पत्नी जो है, सवेरे शादी होकर के आएगी, दूसरे दिन ये मम्मी से कहेगी मम्मी, बिन्नी की हाँ, जो नाम होगा वो लेगी हाँ। जी सवेरे तो मैं चाय पी लेती थी इतने का, और आपने चाय भी नहीं बनाई, तो जी कैसी ले आ रही। तो वो ये सोचती है नया ब्याह होकर के आया है, हो सकता है माँ चाय बनाती होगी या नहीं बनाती होगी, तो चलो इसको चाय बना दो। तो चाय बना करके पिलाने लगती है, अब उसकी आदत बन जाती है। फिर वो रोजाना चाहे 4 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, और नहीं बनाएगी। एक सज्जन थे, वो हमारे यूपी में ही एक लखनऊ के इर्द गिर्द में कोई शहर पड़ता है, अभी ध्यान नहीं रहा, उतर गया दिमाग से। तो वो 2 भाई थे। एक भाई जो है मतलब कलेक्टर था, और एक भाई जो है वो सिविल कलेक्टर था, मतलब SDM। एक DM था, एक SDM था। तो दोनों की शादी जब होंगी, अब बताइए कितने बड़े घर से होंगी, उतने बड़े घर से होंगी कि उनकी बहुएं जो है बोतल नहीं कहेंगी, बोतल कहेंगी, बोतल नहीं कहेंगी। और माता जी से माता जी नहीं कहेंगी, मम्मी कहेंगी, ये मुर्दी मेरे लिए चाय बना करके ला, हे डैड, हे मुर्दे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे खर्चे के लिए पैसे ना। हंसी की बात नहीं। तो अब क्या हुआ कि 2-4 दिन, महीना खान जो है, उनकी बहू ने, पत्नियों ने मतलब उनसे चाय मांगी। वो तो बड़े घरों की थी, उनके घर नौकरानी रहती थी और इनके घर नौकरानी नहीं थी। ये मतलब जब भले हो गए तो मतलब गरीबी में से उठ करके थोड़ी सी अमीरी भरी, इनके बाप कोई अच्छा काम करते होंगे, तब DM कलेक्टर बनाया। DM कलेक्टर बनाना कोई सरल नहीं बात। फिर भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि जो उनके घर में इतने ज़्यादा नौकर हों, तो उनको जो है अपनी माता जी से ही, सास से ही ये कहना पड़ता था कि मेरे लिए चाय बना के लाओ। चाय बना कर के लाई। फिर सास ने ये समझा 2-4 महीने बाद कि मैं सास हूँ, ये बहू है, मुझसे चाय के लिए कहती है। उसे भी दिल दिमाग आया कि मैं एक जिलाधिकारी की माँ हूँ, एक SDM की माँ, उप जिलाधिकारी की माँ हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा, ये तुम्हारी बहुएं जो हैं चाय के लिए कहती हैं रोजाना मुझसे, बेटा सर्दी में, अभी तक तो मैं बनाती रही, अब सर्दी में मुझसे चाय नहीं बनती, नहीं बना दिया करो। बिन्नू मुस्कुरा के जगह बना दिया करो, क्या बदलता है, कितनी देर में कहाँ ठंडी लगेगी। ये नहीं कहा कानो अपनी पत्नियों से कहते कि कानो वो माँ बड़ी बूढ़ी है, चाय नहीं बना पाएंगी। तो अब जो है धीरे धीरे जो है उन्हें चाय नहीं बनाई, दूसरे दिन चाय नहीं बनाई तो गर्म हो गई, पत्नी गर्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि मम्मी ने चाय नहीं बनाई, मैं इस स्टेज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी ऐसे, मेरे लिए चाय भी बनवाओ, मेरे लिए भोजन भी बनवाओ, और ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अब उन भी अपनी मम्मी से कैसे कहे खाना बनाई दी। जब ये भी जानते हैं कि मम्मी मम्मी है, माँ माँ है, एक बहू के लिए खाना वो कैसे बना पाएगी। तो फिर उसने जो है एक नौकरानी रख दी। तो नौकरानी रख दी, तो वो नौकरानी जो है उनके लिए चाय बनाती है, सवेरे ही खाना बनाती है, बर्तन धुलती है, ये सब काम करती है। अब जो है सास के दिमाग में ये आया मैं सास हूँ। तो सास जो है वो जो नौकरानी आई है, तो नौकरानी जो है से बहू ये कहती है कि मैं जो बताऊंगी वो सब्जी बनेगी, और सास कहती है मैं बताऊंगी वो सब्जी बनेगी। अब इसमें झगड़ा पड़ गया। तो सास ने कहा कि बेटा कल जो है अरहर की दाल और करेला बनाओ।
और वे बहू हैं, उन्होंने ये कहा कि कल जो है बेसन के पकौड़े बनेंगे और पूड़ियाँ बनेंगी, कचौड़ी बनेंगी। तो अब वो दो चीज़ें कैसे बनाएगी? तो उन्होंने कहा माँ मैडम ने ये बताया है, लेकिन मैडम ने बताया वो ही बनाएगी थी, हम बताएं वो नहीं बनाएगी। अब हम क्या बताएं, हमें एक जन को पता। तो अब इनकी 1 महीने तक ये रिमझिम मामला जो चलता रहा। उसके बाद जो है उन्होंने अपने आदमियों से कह दिया जबकि मैं घर नहीं रह पाऊंगा, मैं जो चाहती हूँ मेरी चॉइस की सब्जी नहीं बनती है, चॉइस की सब्जी नहीं बनती है, मम्मी के चॉइस की सब्जी बनती है। बता, मम्मी की चॉइस की सब्जी भी उनको पसंद नहीं। जगह मैं कल घर चली जाऊंगी, नहीं तो मम्मी को जो है अनाथालय में जमा कर दो। तो अभी सोचते मजबूर हो गए। फिर सोचा कि अलग कहीं शादी करेंगे तो फिर कोई आदमी करेगा। इन्होंने पत्नियों को छोड़ दिया। क्या बात हुई? फिर वो अनाथालय लेकर के चले आए। खुद भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मम्मी बाप को अनाथालय में जमा कर सके, लेकिन फिर भी वो ले आए। उनकी दोनों पत्नियां आई, दोनों पति आए ताजमहल पर, आगरा में ताजमहल पर आए। तो ताजमहल पर उन्होंने जो है वो ताजमहल दिखाया, और ताजमहल दिखाने के बाद जो है एक अच्छा सा चादरा चमकीला बिछा करके ताजमहल की दीवारों पर, नीचे की निचली दीवारें थी बैठने लायक, उनमें बिठा करके जो है उनको मम्मी पापा को बैठा दिया और ये कह दिया कि मैं आगरे में जा रहा हूँ कुछ घर गृहस्थी का सामान लेने, यहाँ आ ही गया हूँ। तो सामान ले आए। कहाँ ले आओ? कितनी देर में आ जाओ? क्योंकि वो घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो वो यहाँ ताजमहल पर कभी 1:30 बजे ही आ गए। आधे घंटे तक ताजमहल देखा। ताजमहल बड़ा ही कितना, आधे घंटे में देख लिया। 2 बजे से चले गए बाजार में। जब 5 बज गए तो हमारा एक चेला इसमें रहता था ताजमहल में। उसका नाम था, क्या नाम था? दिनेश दरोगा जी। दिनेश दरोगा। दिनेश गोला। गोला कोई जाति थी? हाँ, उनका गोत्र होगा। गोला जो है हम जानते, गोला जो होते नुनेरी जानते? जो अब नुनेरी नहीं चलते हैं। पहले जो कच्चे मकान हुआ करते थे, तो कच्चे मकान जो हैं वे धीरे धीरे घिस करके नीचे से नोना लग करके नीचे गिर जाता था। हमारे यहाँ नोने को इकट्ठा करके नमक बनाते, इकट्ठा करके सोडा बनता था उसमें। हमारे यहाँ अगरिया बोलते हैं उन्हें। हाँ, आगर। तो वो मतलब गोला कहते हैं, गोला। तो गोला जी थे, वे मेरे शिष्य थे दिनेश। उनकी ड्यूटी वहाँ थी। तो उन्होंने बताया भी था, गुरुजी कभी अगर ताजमहल देखने आओ तो हमारी ड्यूटी यही है, आपको कोई टिकट नहीं लगेगा, आप मेरे गुरुजी हैं और आप आइए। तो भी ठीक है, जो अगर कोई मौका लगेगा तो आ जाएंगे। अब खाऊँ हम तो टिकट ही पीछे तो अगर आप घूमते फिरे हमने देख लिया एक बार, जो एक बार हम 2 बार देख लेते हैं फिर अब कोई इच्छा तो हमें तो उससे क्या लाभ है। उनने फिर फोन करो कि वे जो है वे दोनों लोग जो थे SDM DM वे गाड़ी दिखाने चले गए। वे वहाँ के थे, एक याद नहीं आ रहा, आप अक्षर पर कोई यूपी में बाराबंकी लखनऊ कानपुर की तरफ कोई शहर है, क्या नाम है उसका याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई गांव रहा होगा, शहर रहा होगा। तो गोला जी ने उनको पूछा यही माता जी तुम कहाँ से आई हो? तो उन्होंने बताया वहाँ से आई। कि यहाँ कैसे हो? यदि मेरे 2 बेटे हैं, एक जिलाधिकारी है, एक उप जिलाधिकारी है, वो हमें ताजमहल दिखाने के लिए आया। क्या वो कहाँ गया? यदि बाजार में सौदा लेने गया। लेकिन कितनी देर हो गई? तो 5 बज रहे हैं। कै बजे गए? जगह वो 2 बजे गए थे। तो जगह अब तो 1 घंटा ज़्यादा हो गया। अब वो जाने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे क्यों नहीं, हमारे बच्चे हैं। जगह अब वो नहीं आएंगे। अभी हम पता लगा रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर बताओ। तो फ़ोन नंबर उनसे लिया तो उनकी जेब में कहीं लिख रहा आया, उनके पिताजी की जेब में। तो फिर उन्होंने लगाया, हेलो
कि कौन बोल रहे हो? मैं जिलाधिकारी फला फला। अच्छा कहाँ से बोल रहे हो? वहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा वहाँ आपका गांव है? कि हाँ हमारा गांव है। और तुम्हारे मम्मी पापा जो है वो यहाँ ताजमहल पे बैठे? कि हाँ हाँ हाँ। तो ये यहाँ ताजमहल पे क्यों बैठे? लेकिन प्लीज इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना। क्या कहा उन्होंने? वृद्धाश्रम पे छोड़ देना। तो उन्होंने कहा वृद्धाश्रम पे छोड़ देना इसीलिए तुम जैसी औलाद को उसने पैदा किया था उन्होंने। फिर उन्हें 50 गाली सुनाई, डीएम तो आते कर, लेकिन तुम नालायक हो, नालायक औलाद हो, हैं? तुम अपने जो है पुत्र बधुओं के कहने पर जो है इनको अपने मासूम माँ बाप को, अपने देवतुल्य जो है माँ बाप को यहाँ जो है वृद्धाश्रम में भेज रहे हो। तुमसे नालायक कोई होगा संसार में? तो फिर भी बहुत लज्जित भय, फिर भी आए 2 घंटा में 7 बजे आई। फिर वो ले गए। फिर जब पता ना घर ही ले गए, देखो वृद्धाश्रम में पता करिए खुद कर आए। तो ये दशा जो है हमारे हिंदुस्तान की है। वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? जो अंग्रेजी पढ़ते जा रहे हैं, जिनके लिए जो है मौसी, माई, ताई और ये सब जो है वो आंटी हो गई है। तो उनके लिए जो है जो माँ है और बाप है, ये बाल्टी हो गई। पता नहीं कब उठा करके जो है कहाँ पर रख दें, वहीं पर पड़ी है। अभी गुरुजी न्यूज